हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बढ़िया, मस्त एकदम, सब बढ़िया। चलो, और रुद्रा फाउंडेशन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है गोल्स, सेकेंड नंबर ऑप्शन है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड नंबर अकाउंटेबिलिटी, और फोर्थ नंबर नन ऑफ द अबव। बताओ देखिए जल्दी से क्या आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। बिना टाइम वेस्ट किए आपका आंसर बताइए। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे गोल्स, आपका आंसर रहेगा गोल्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, कि जो कंट्रीज के बीच में या कंट्रीज की डेवलपमेंट के बीच में जो कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है या किस पे कंसीडर किया जाता है? बताओ तो इनमें आपका आंसर रहेगा। आपका ऑप्शन है इनकम, डेमोग्राफिक्स, और थर्ड नंबर ऑप्शन पॉपुलेशन, और नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताओ। तो कोई भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए या कंसीडर करने के लिए उसकी इकोनॉमी या ग्रोथ किसको देखा जाता है? उसकी इनकम को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा थर्ड नंबर, टू कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताइए इसमें से बात सही है या नहीं है कि कंट्रीज की जो कंपैरिजन की जाती है किसके बेसिस पे की जाती है? इनकम के बेसिस पे। ये बात सही है नहीं है? तो ये बात सही है, आपका आंसर रहेगा ए, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट ब्लैंक, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। बताइए, देखिए यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिसोर्सेज, रिजर्व्स, पॉपुलेशंस। बताइए कौन सा आपका आंसर रहेगा? जल्दी बताइए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी करिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा यहाँ पे डी, पॉपुलेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इनकम की जाती है और वो सब डिपेंड करती है किसके ऊपर? वहां की पॉपुलेशन के ऊपर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट out by the blank per capita income criteria is used in classifying countries। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? कौन करता है क्लासिफाइंग? तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दे रखे यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्मूला फॉर्म, और थर्ड नंबर है वर्ल्ड बैंक, और फोर्थ नंबर यूनाइटेड नेशंस। कौन करता है बताइए? देखिए जल्दी से, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। किसको? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम, कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,616, ओके, पर एनम, हर ईयर के हिसाब से, ठीक है, एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड। कौन सी कहेंगे उसको? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, रिच कंट्रीज। बताइए देखिए कौन सा आपका आंसर रहेगा यहाँ पे? 6 में कौन सा आंसर रहेगा? तो इसके ऊपर अगर यूएस डॉलर में रहता है तो उसको हम कहेंगे रिच कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज कहेंगे? रिच कंट्रीज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पर कैपिटा इनकम हाइट्स। बताइए देखिए यहाँ पे डिस्पैरिटीज, एवरेज इनकम, टोटल पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए सेवंथ नंबर क्वेश्चन में, गिव मी आंसर फास्ट विदाउट वेस्ट योर टाइम। ओके, राइट नाउ सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डिस्पैरिटीज। ओके, ओहो, दिस इज, हाँ, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्पैरिटीज।
वेद विविधताएं, या फिर इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं ऐसे, मुझे नहीं पता इसका हिंदी का मतलब नहीं पता इसका। डिस्पेरिटीज का मतलब होता है विषमताएं, या फिर उसको बोल सकते हैं डिफरेंसेस। क्या बोल सकते हैं? डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, डेवलपमेंट गोल ऑफ फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर इज। क्या रहता है जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें लैंडलेस जो एग्रीकल्चर लेबर होता है उनका टारगेट, उनका क्या सोचना होता है? बताइए। देखिए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में बताइए। फर्स्ट है आपका हाई प्राइस फॉर क्रॉप, कि उनको फसल का ज्यादा भाव मिले। ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क, तो यहां पर इसका उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास लैंड है ही नहीं, लैंड है ही नहीं, तो क्रॉप का क्या मतलब रहेगा? उनका कोई मतलब नहीं है। मोर डेज फॉर वर्क, चीप लेबर, उनको जो लेबर है वो भी कम मिले। लेबर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, कुछ स्पेलिंग्स है वो गलत हो जाती है कई बार टाइपिंग में, टाइपिंग वाले सर थोड़े जल्दी जल्दी करते हैं तो वो थोड़ा। पॉपुलेशन फ्री एनवायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा मोर डेज, क्योंकि उनको जितना ज्यादा उनको काम मिलेगा उतना ही ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, और उतना ही उनको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज। बताइए यहाँ पे मोर्टेलिटी जो रेट होती है वो कम क्यों है? ठीक है, लो प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, कि वहां पे जो बेसिक हेल्थ है वहां की, बेसिक मतलब प्राइमरी जो हेल्थ होती है वो उनकी कम है या उनकी पढ़ाई कम है। ठीक है, एक तो पहला ऑप्शन। एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, उनके पास ये अच्छी सुविधाएं हैं, किसके? किसकी? बेसिक हेल्थ की और एजुकेशनल फैसिलिटीज की। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा, हाई मोर्टेलिटी रेट अमोंग एल्डरली पीपल, की मोर्टेलिटी रेट जो पहले के पुराने लोग थे उनके अंदर ज्यादा थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो केरला के अंदर आंसर क्या रहेगा? एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सेड, बताओ सेड का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए यहाँ पे। SED, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, तरीके से पैसा कमाया जाए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया जाए, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IMR स्टैंड फॉर, बताइए फुल फॉर्म ऑफ IMR, फुल फॉर्म ऑफ IMR। ओके, बताइए। देखिए इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या, 11 नंबर सॉरी 11 नंबर में क्या दे रखा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। आंसर क्या रहेगा आपका? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। इंडियन मोर्टेलिटी रेशियो नहीं है, इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेशियो भी नहीं है, नन ऑफ दीज अबव नहीं, तो आपका आंसर रहेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज, कंट्रीज को किस तरीके से क्लासिफाई करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। बताइए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिटरेसी रेट, सेकंड नंबर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड नंबर एनरोलमेंट परसेंटेज, और फोर्थ नंबर पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम। बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा, बताइए। मेरे हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी, पर कैपिटल इनकम। अभी जस्ट बताया था, दो कंट्रीज के बीच में अगर उनकी इनकम को कंसिडर किया जाता है तो वो भी कैसे किया जाता है? कैपिटल इनकम के हिसाब से किया जाता है, कैपिटल इनकम के हिसाब से किया जाता है। और किसी भी कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, सब क्लासिफाई कैसे करते हैं? वर्ल्ड बैंक किसके बेसिस पे करता है? बेसिस ऑन द पर कैपिटा इनकम। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट। बताइए, देखिए जरा।
बताइए इसका आंसर बताइए। बॉडी मास इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट नरिशमेंट लेवल, बॉडी ग्रोथ, या तो ए या फिर सभी दोनों, बोथ ए एंड बी। बताइए इसमें आपका क्या रहेगा 14 में, 14 में बताइए। 14 में रहेगा आपका नरिशमेंट लेवल एंड क्या रहेगा, नरिशमेंट लेवल एंड बॉडी ग्रोथ बोथ। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a component of the human development index। फुल फॉर्म भी दे रखी है इसमें। पहली बात तो एक तो पहला तो क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, फुल फॉर्म ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या फुल फॉर्म दे रखी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह आपको फुल फॉर्म दे रखी है। और इसमें बताइए फिर कि फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम और जेंडर। तो ये ऊपर वाली तीनों चीजें जरूरी है, लेकिन चौथी क्या चीज, जेंडर, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, अपना आंसर हो जाएगा जेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए जरा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट दैट मीट्स, यही आपका आंसर है। वेरी गुड, फर्स्ट ही आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पे, फर्स्ट ही आपको आंसर मिल जाता है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर आवर नीड्स। कि आप इतना ही रिसोर्स को काम में ले जितना आपके लिए जरूरी है, इतना नहीं लेना है कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ना बचे। आपको उतना ही रिसोर्सेज को काम में लेना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। वो आपको क्या रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन में वो काम में भी आए। ओके, ऐसे नहीं कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हो तो इतना सारा पानी निकाल रहे हो कि पानी सूख के और जीरो हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको जितनी नीड है उतना आपने काम में लिया और इकोनॉमिकल ग्रोथ की, और बाकी को आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बताइए। देखिए, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर सामने दे रखा है, सीधा केरला, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर, फर्स्ट इसका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब पैसे की कमी होना, और आगे दे रखा है हाई क्रॉप यील्ड्स की जो फसलें हैं वो अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा 18 में क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या दे रखा है, फॉलोइंग इज ए मेजर टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। कि जो कुछ जगह पे जाके और डिस्पैरिटीज रहती है उनके बारे में बता रखा है। नहीं, पीछे रह गया अपना क्वेश्चन, आगे पीछे हो गया। उसमें भी डी है, उसमें भी नन ऑफ द अबव आएगा, डिस्पैरिटीज वाले में भी। लेकिन इसको फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अगर आपके पास में हाई यील्ड क्रॉप है, हाई यील्डिंग क्रॉप जो है HYV सीड्स जो है, तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अच्छी हमें क्रॉप मिल सकती है, और उसके कारण से हमारी जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज है वो किसी भी चैलेंज का उनको सामना नहीं करना पड़ता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
मेजर टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। तो यहाँ पे रीजनल मतलब किसी भी जगह पे जो डिस्पैरिटीज है, डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हो गया, जो डिफरेंसेज हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, तो प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू बैकवर्ड एरिया, कि किसी भी एक बैकवर्ड एरिया को आप कुछ स्पेशल दिया जाए तो वो ऊपर उठ सकता है। ठीक है, कोई इतना कोई सेंस वाली बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कि आप जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो, मतलब उनको इंडिविजुअल हैंड्स में हैंड ओवर कर दो, ताकि वो क्या हो जाए, उनके ऊपर काम करने का दबाव बढ़ेगा, काम अच्छा करेंगे तो उससे भी ग्रोथ होती है। ऐसा भी कुछ नहीं है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि जो रेगुलेशन नहीं चल रहा है इकोनॉमी में, अच्छे तरीके से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, उस तरीके से भी देखे तो भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो मतलब है क्या कि रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए इंडिया को ओवरऑल ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसको एक सबसे मेन जो चीज है वो क्या है कि एग्रीकल्चर सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी जगह कवर कर सके। ओके, अपने 19 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, टेक केयर। यहाँ पे आपका एक ही क्वेश्चन अभी जो चल रहा था आपका वो है, देखो इसको वापस से एक बार थोड़ा समझो। द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला वाइल द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाईएस्ट इन बिहार, व्हाट डज इट शो। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या बताना चाह रही हैं, देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी था और मैं उस टाइम पे आपको जल्दी में थोड़ा नहीं समझा पाया, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में समझाते हैं। तो एक बार समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है कहाँ पे, केरला के अंदर, जबकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बिहार में है, क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी जो या बेसिक जो हेल्थ है उसकी कमी रहती है यहाँ पे। इस कारण से इसका जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे देखते हैं इसको दोबारा से। मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशंस, कि जो बिहार और केरला में ज्यादातर जो लोग हैं वो अच्छी उनके लिए लिविंग कंडीशन है। तो ये दोनों सेम जगह नहीं है। यहाँ पर जो एजुकेशन पॉइंट है वो भी कम है और हेल्थ पॉइंट है वो भी कम है, दोनों चीजें कम है। लेकिन केरला के अंदर एजुकेशन भी अच्छी है और मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है, बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो ये भी कहीं नहीं है। थर्ड नंबर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज बेटर देन बिहार, कि यहां पे जो आंसर होगा वो आपका क्या रहेगा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला, कि कहां पे रहने के लिए कहां पे केरला के अंदर बेटर है। किससे बेटर है, किससे बेटर है, बिहार से बेटर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का दो जगह डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका ये रहेगा, सी। ठीक है, डी मैंने बताया था, लेकिन वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया था, तो वो आपको नहीं समझना है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका कौन सा आंसर रहेगा, आपका द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज बेटर देन, बिकॉज ऑफ केरला इज ए more facilities of primary health and educational system। यहाँ पे दोनों चीजों की लैक है, कमी है, तो इस कारण से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ पे, बिहार में। समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से, क्या रहेगा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज बेटर देन बिहार, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।